टफ पड़ गया लग रहा है आटा गूंदना। तो मम्मी कर रही है भैंस बांधने की तैयारी। और गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल फील उत्तराखंड व्लॉग्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे और घुघुत बनाने में व्यस्त होंगे। आप सभी को घुघती त्योहार की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं हमारी ओर से। और दीदी भी कपड़े धो रही है नहा धो के। सभी लोगों ने नहा लिया, बस मैंने भी नहा लिया है वैसे, और टीका नहीं लगा रखा मैंने, सबने नहा लिया है, छोटे बच्चों ने भी नहा लिया है। तो अब करेंगे हम घुघते बनाने की तैयारी। बस मम्मी भैंस बात की, फिर उसके बाद आटा गूंथती है और हम लोगों ने गुड़ भिगा दिया। गुड़ में बनते हैं घुघुत, तो गुड़ हमने यानी वो कर दिया है, उसका लिक्विड बना दिया है गुड़ का। तो अभी थोड़ी देर में घुघुत बनाएंगे, मम्मी आटा उलेगी तो मैं आप लोगों को मेकिंग भी दिखाऊंगा और कैसे बनते हैं और कैसे तलते हैं, कितना टाइम लगता है, और कल सुबह हम लोग कौवों को कैसे पुकार के घुघते खिलाते हैं, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में आप लोगों को। और अभी मॉर्निंग के 9-10 बज चुके हैं शायद, धूप भी काफ़ी अच्छी आ रखी है। अभी हम लेंटर में बैठ के घुघते बनाएंगे। तो पहले भैंस और बैलों के और बकरियों को बाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग घुघते बनाएंगे। ही चला का डांस करछे मानसे, नाच 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 कर ले, तो कर तो नाच। अबे मैं भी बोलता हूँ थाली में अपने लिए। काफी टाइम लग चुका है आटा गूंदने में। मैदान पे अभी नए नए खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। घर की लेडीजें करती है तो कैसा लगता होगा। आज पुरुष भी कर रहा है ये काम। आटा गूंदते गूंदते हालत खराब हो गई है, देखो बहुत टफ पड़ गया लग रहा है आटा गूंदना। तो ये उल चुका है पूरा और हाथों की रेत भर चुकी है पूरे। उल गया फिर आप कैसे बनते हैं इसका हम ट्राई कर रहे हैं एक बार कि आटा ढंग से उलाए नहीं उलाए। अभी नहीं बन रखा आटा क्योंकि ये टूट जा रहा है, अभी और लगेगी मेहनत। यस खरबेजी की ओली नहीं भाई पता। पानी डालना फिर मम्मी, और पानी तो तू पानी को कितनी बार है। अभी जान कितनी लग रही तुझे क्या बता। ऐसे ही होता है, क्या कहा था मैंने, मैं कूद के। तो दोनों की कंट्रोवर्सी चल चुकी है। नीरज कूदेगा ना, कूदेगा तो कूदेगा आज इसे। मंच में जाना है कूदने के लिए ना मनसिया देख के कोना ये खुद गो गई दिखोना तो ए कोना दिखोना गुब्बारा हो के ये सब गो बेलो क्या हुआ? हाथ भी लाल हो गए हैं। घुघते खाने आसान होते हैं, घुघते बनाने बहुत कठिन होते हैं। अभी देखते रहना आप लोग कितने कठिन होता है। अभी इसे हम लोग गूंथ रहे हैं, इसके बाद हम इसकी लोई बनाएंगे, लोई से हम लोग घुघते बनाएंगे। घुघते सुखाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शाम को इन्हें हम तेल में फ्राई करेंगे और फिर कौवों के लिए रखेंगे, हम सुबह कौवों को खिलाएंगे। इतनी बड़ी प्रोसेस होती है एक घुघते का त्योहार बनाने में। और सुबह 4 बजे से उठ रखे हम लोग। हम तो थोड़ा सा लेट थे, मम्मी पापा जल्दी उठ गए थे, दीदी भी जल्दी उठ गई थी तो, और कमरे भी लीपे, सभी काम किया, गाय भैंस का भी काम किया, पानी भी भरा। तो एक त्योहार के दिन बहुत ज़्यादा काम होता है और नीरज की हालत खराब हो गई है। पसीना। तो इसी वाले में टेस्ट आएगा, देखना, क्योंकि नीरज की बहुत मेहनत लग रही है। तो आटा गूंथ के रेडी हो चुका है और घुघते ऐसे होते हैं। अभी और बनाएंगे हम लोग। और धूप देखो काफ़ी अच्छी आ रखी है और सभी लोग यहीं हैं आज घर में, तो त्योहार ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग।
सभी लोग बना रहे हैं मिलके और मैं भी बनाता हूँ थोड़ी देर। अभी हो रखा है टी ब्रेक, तो दीदी की भी चाय आ रखी है, पापा की भी चाय आ रखी है और ये 70-80 के लगभग बन चुके हैं घुगते। और ये अभी जो मैंने और जिया जी ने गूदा था वो पहला आटा भी ख़त्म नहीं हो रखा और तरुण वहाँ गूदने लग गया दूसरा आटा। और धूप भी काफ़ी तेज़ थी तो हमने नींबू पानी वाली छतरी लगा दी है यहाँ पे, बांध दी है। तो दीदी भी बना रही है और हम भी बना रहे हैं और साथ ही चाय का मज़ा ले रहे हैं। तरुण लेकर आ गया आटा, अभी ले रहे हैं हम लोग चाय का मज़ा धीरे धीरे। जी चाय पी ले। वो इतने तेज धूप में हम लोग चाय पी रहे हैं क्योंकि यार चाय अच्छी लगती है हम लोगों को। हम लोग एक तो पहाड़ी है और चाय बहुत अच्छी लगती है। और बिरावला बस ना, बिल्ली भी आ गई वहाँ पे। वो इतने बना चुके हैं हम लोग, काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। पूरी फैमिली के लिए हमारे, यानी बुआ हो गई, छोटी बुआ हो गई, चाचा, ताऊ जी, उनके बच्चे हो गए, हम लोग हो गए, जिया जी हो गए, दीदी हो गई, सभी लोगों के लिए, पूरी फैमिली के लिए हमारी। तो अब तरुण बताएगा ये घुगते क्यों बनाए जाते हैं, घुगती तैयार क्यों बनाई जाती है। तरुण भाई बताओ। तरुण अभी हाथ साफ कर रहा है अपने, अब तरुण बताएगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को जानते ही होंगे कि हर साल हम घुगती त्यौहार मनाए जाते हैं जिसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों ने बताया होगा कि आपको कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, घुगती त्यौहार क्यों मनाते हैं। बट जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत जितना नॉलेज है, मैंने जितना सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आप लोगों को। घुगती त्यौहार हमारे उत्तराखंड में बहुत फेमस है, हर जगह मनाया जाता है। जैसे कि गढ़वाल हो या कुमाऊं मंडल हो, दोनों मंडलों में हमारे दोनों जगह मनाया जाता है। इसमें ये कहानी है जो हमने ज़्यादा सुनी हुई है कि एक राजा थे उत्तराखंड के, कोई राजा थे, मेरे को अभी नाम याद नहीं है भले उनका। तो उनके बेटे का नाम घुगती था। तो उन घुगती था, तो उस घुगती जो थे उनके गले में एक माला रहती थी, सोने की माला थी या मोतियों की माला थी, ऐसी ही कुछ थी। तो वो राजा के काफ़ी, मतलब उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर था वो राजा। तो उसके काफ़ी दुश्मन भी बने, शायद ऐसा सुना हुआ है हमने। तो धीरे धीरे उसके काफ़ी दुश्मन बने, तो दुश्मनों ने घुगती को एक बारी किडनैप कर लिया, यानी कि अगवा कर लिया। तो अगवा करने के बाद ऐसी घुगती के काफ़ी मित्र कोई नहीं था, तो वो पक्षियों से बातें करता था। उनमें से एक उसका मित्र जो था कौवा था। कौवे को हम पूजते हैं, तभी हम कौवे को पूजते भी है और पितर भी मानते हैं हम कौवे को। हमारे उत्तराखंड में पितरों को कौवों के रूप में भी माना जाता है। जैसे श्राद्ध हो या कुछ और फंक्शन हो, पहले पितरों को याद करते, तो उसके लिए थोड़ा सा हम पितरों के लिए दान भी रखते हैं, उनके लिए एक भोजन रखते हैं। जैसे कि हम अपना खाने से पहले पितरों के लिए रख देते हैं। तो ऐसी घुगती का क्या हुआ, एक बारी अगवा कर लिया गया। तो घुगती के गले में माला थी जिसे उसकी मम्मी उसे चिढ़ाती थी, मतलब जो रानी थी वो अपने बेटे को चिढ़ाती थी कि उसके मित्र जो थे कौवे, तो वो ले जा कहती थी, वो कहती थी कि काले कौवा काले घुगती की माला खा ले, मतलब घुगती की माला खा ले, ये कहती थी उसकी मम्मी। तो वो चिढ़ जाता था, रोने लगता था। तो ऐसे ही उसके मित्र थे तो कौवे, वो अगवा हुआ तो शायद कहीं पे उनने घुगती को कहीं पे रखा, छिपा दिया था। तो एक कौवा जो आया उस घुगती के गले से माला निकाल दी। घुगती के गले से माला निकालने के बाद उसकी माता के पास ले गए। तो वैसे ही कौवा रास्ता बताता गया और धीरे धीरे घुगती मिल गया। इसीलिए हमारे उत्तराखंड में बहुत फेमस त्यौहार मनाया जाता है घुगती का। तो आप सभी लोगों को घुगती पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि हर साल आप ऐसी घुगती मनाते रहें। खुशियों का त्यौहार है, बहुत प्यारा त्यौहार है। सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हमने घुगते बनाए हुए हैं, हमने कम से कम घुगते 100 के समथिंग तो प्लस ही है हमारे घुगते अभी। और जैसे हमने तलवार भी बनाई हुई है, ये जैसे हमारे विजय पताका कहते हैं, तलवार रूप में माना जाता है। डमरू बना रखे हैं हमने, साथ में चक्री बना रखी है और कुछ मैंने वो भी बना रखे हैं, अनार के फूल। कहते हैं कि फूल बहुत प्यारा रहता है, फूल बनाना ज़रूरी है। फूल हमने इसलिए बनाए थे। डमरू भाई ने बनाए, ऐसे ही खेलते खेलते बस बच्चों के लिए बना दिए थे। मानस और दक्ष कह रहे थे कि हमारे लिए दो, वो कह रहे थे डमरू, इसने बना दिए। और चक्रियाँ वैसे ही बना दी इसने मज़े में। अब
अब देखते हैं, जो आगे का देखते हैं, शाम को पकाएंगे थोड़ी देर में। अब पहले खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद इनको पकाएंगे। शाम को थोड़ी पूरियाँ भी बनाएंगे हम, और मीठी पूरियाँ बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, मांस के बड़े होते हैं, जिसको मेरे साथ एक कैलाशदा है, उनका फेमस है, वो कहते हैं टुनुक खाते हैं हम। टुनुक हमारे पहाड़ी में बड़ को टुनुक कहते हैं, बहुत प्यारा नाम है टुनुक। और जैसे हमारे में कुछ भी फंक्शन होता है ना, वो बनाया जाता है, हमेशा बनाया जाता है बड़। वैसे ही मतलब बहुत प्यारा लगता है, टेस्टी होता है, मज़ा आ जाता है उसे। अभी उसको खा के छिरू भी लगता है, आराम से कम कम खाया करना। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, खाना वाना खा के आपसे मिलते हैं, और आपको आगे की प्रोसेस भाई दिखाएगा, जो भी होगी। खाना बनाना होगा और पूरियाँ बनेंगी रात को, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, फील उत्तराखंड करके है, आगे बढ़ाएं। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं भाई को, और घुघती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं, नमस्कार।